प्रबंधन की अपील पर यूनियन की प्रतिक्रिया। हटिया मजदूर यूनियन सीटू के अध्यक्ष और सीटू झारखंड के कार्यकारी अध्यक्ष भवन सिंह ने एचईसी प्रबंधन के अपील पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि देश भर में 12 फरवरी के हड़ताल और बंद का आह्वान सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों जो मजदूरों के संघर्षों से प्राप्त अधिकारियों को काटकर मालिकों के पक्ष में जो श्रम संहिता बनाई गई है उसके खिलाफ 12 फरवरी का हड़ताल घोषित किया है। 4 श्रम संहिता मजदूरों के लिए गुलामी का दस्तावेज है। सीटू सरकार और मालिक का गुलाम मजदूरों को नहीं बनने देना चाहता है। प्रबंधन क्या कानून का अनुपालन कर रही है? जवाब दे। क्या हर महीने 7 तारीख तक वेतन भुगतान करते हैं? कानून तो वेतन भुगतान का हर महीना इस तारीख तक करना है। क्या वेतन भुगतान करते हैं? 2010 में हटिया मजदूर यूनियन ने समझौता सप्लाई ठेका मजदूरों पर किया था कि 18 दिन सालाना छुट्टी कानूनन मिलेगा, उसे गैर कानूनी ढंग से क्यों काटा? अर्जित अवकाश जो मजदूरों को 2022, 2023 और 2024 में 20 दिन में 1 दिन के हिसाब से देने का कानूनन है, क्या आपने दिया? उत्तर होगा नहीं। यह भी कानूनन है कि अगर अर्जित अवकाश जमा है तो उसे आगे जोड़कर जमा रखने का अधिकार कानून में है, या आगे जमा नहीं रखते हैं तो उसका इनकैशमेंट देना होगा। क्या अभी तक आपने उपरोक्त दोनों नियमों में से किसी एक का पालन किया? उत्तर होगा नहीं। सप्लाई मजदूरों का बकाया बोनस का भुगतान अभी तक प्रबंधन में नहीं है। कानून का उल्लंघन क्यों? बोनस का भुगतान कब होगा? अभी भी करे। न्यूनतम वेतन से कम मजदूरों का भुगतान करना संज्ञेय अपराध है। साथ ही बंधुआ मजदूरी है। बंधुआ मजदूरी अपराध है। कानूनन सिर्फ मजदूरों के लिए है, सरकार और प्रबंधन के लिए कानूनी नहीं है। उसका पालन नहीं करने का लाइसेंस दोनों को मिल गया है। सप्लाई मजदूरों का ग्रेडेशन समझौते के तहत द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय दोनों है, फिर उनका ग्रेडेशन नहीं कर कौन उल्लंघन कर रहा है? मजदूर या सरकार? प्रबंधन डॉक्टर विनोद कुमार और समझौते के अनुसार 5 साल पर स्थायी मजदूरों का प्रमोशन देना अनिवार्य है। अभी 2018 में नियुक्त तकनीकी मजदूरों का प्रमोशन क्यों नहीं निकाला गया? ऐसा करने नियमों समझौते का कौन उल्लंघन कर रहा है? मजदूर या प्रबंधन? सरकार सार्वजनिक उद्योग विरोधी नीतियों के खिलाफ है और उद्योग बचाओ मजदूर बचाओ तथा 4 श्रम संहिता जो मजदूर विरोधी है वो वापस कराने के लिए है। हड़ताल मजदूरों के आक्रोश को, सरकार की नीतियों को बदलने को वादे करने के लिए एचईसी को आधुनिकीकरण करने के योजना को ठंडे बस्ते में डालना, बैंक गारंटी को नहीं देना, क्या यह एचईसी चलाने की है या तड़पाकर मारने की है? जिस उद्योग की जननी ने देश में उद्योगों को जाल बिछाया उसे नेस्तनाबूद करने से बचाने के लिए ही हड़ताल का आह्वान देश केंद्रीय नेताओं और मजदूरों ने किया है। एचईसी प्रबंधन भी कटौती कर रहे हैं और सरकार भी वही कर रही है। 9 फरवरी की वार्ता जो धनबाद में है उसमें ये सभी मांगों पर वार्ता होगी और यूनियन पूरी ईमानदारी तथा तत्परता से टेबल पर रहेगी। जहां तक जुलूस सभा प्रदर्शन का सवाल है वह निश्चित रूप से 11 तारीख को 1 बजे से नेहरू पार्क एवं 12 को मुख्यालय के समक्ष 1 बजे से प्रदर्शन होगा। यह हमारा जनतांत्रिक अधिकार है, मजदूर मानने वाले नहीं है। 12 फरवरी हिंदुस्तान में किसान मजदूर का एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल और आम बंद का आह्वान किसान मजदूरों के संगठनों ने एक साथ किया है। यह आम हड़ताल 4 श्रम संहिताओं को कॉरपोरेट और पूंजीपति के हवाले करके इसे इस शब्दों में ये कहे कि नया 4 श्रम संहिता कॉरपोरेट पूंजीपतियों के गुलामी का दस्तावेज है।
मजदूर उसके गुलाम बन जाएंगे और ये पूंजीपति और कॉरपोरेट किसान मजदूर दोनों का खून चूस करके मालो माल और लाल लाल होंगे। यह जानने की जरूरत है कि आखिर ऐसा ट्रेड यूनियन के लोग और मजदूर किसान के नेता क्यों बोल रहे हैं। आप जानते हैं कि 21 नवंबर को मोदी भाजपा सरकार ने ये बिल पास किया कि 4 श्रम संहिताओं ने 29 कानूनों को समेट दिया और मजदूरों को किस तरह से अपने जकड़न में, कानून के जकड़न में फंसाया इन पूंजीपतियों की चाटुकारिता करते हुए, ये जानना सारे मजदूरों के लिए जरूरी है। यह हड़ताल क्यों जरूरी है? पहला कि जब हम 44 श्रम कानून था और उस श्रम कानून में मजदूरों के थोड़ी बहुत रियायत थी, वो सारे रियायत इसमें एक तरफ से दिए गए हैं, दूसरे तरफ से खत्म किए गए। अभी क्या बन गया? 4 श्रम संहिता। तो संहिता बन गया, एक्ट खत्म हो गया। एक्ट बाध्यकारी है और ये 4 श्रम संहिता वैसे ही है जैसे आचार संहिता चुनाव में आता और जाता है, लेकिन कुछ होता नहीं, इसलिए उसको हल्का कर दिया। दूसरा तरफ 100 मजदूर जहां काम करेंगे वहां कोई श्रम कानून लागू नहीं होगा। तीसरा काम कि 3000 तक के फैक्ट्री में काम करने वाले को कभी भी बंद किया जा सकता है। उसके लिए भारत सरकार किसी भी लेबर डिपार्टमेंट कहीं भी परमिशन की जरूरत नहीं है। मतलब माई वर्ड इज लॉ, स्टेट इज माइन। मालिक जैसे चाहे और चलाने की प्रक्रिया को करेगा। अब रही बात जहां तक पेमेंट की बात कही जाती है, तो पहले भी 7 से 10 तारीख तक पेमेंट देने का प्रावधान था। क्या सरकारें जो इस कानून को पास किया है भाजपा के और यहाँ बीएमएस के लोग हैं, चलाते हैं, तो एटीसी में आज 28 महीने से तनख्वाह पेमेंट नहीं हुआ। नया कानून पास हुआ, मोदी जी क्यों नहीं उसको उठा करके बंद करते हैं? बंद कैसे करेंगे? खुद डिफॉल्टर है मोदी सरकार। ये सरकारी उद्योग है, इसके राष्ट्रपति और बोर्ड है, अभिभावक है, और सरकार का ही वर्चस्व है, 100% शेयर का है। अब बताएं कि कानून आपने पास किया तो मजदूरों को, 31 मजदूरों को पेमेंट मिला कानून पास होने के बावजूद। दूसरा, रेलवे में चले जाइए, नगर निगम में चले जाइए, स्वच्छता कॉर्पोरेशन में चले जाइए, जहां जहां ठेका है, किसी भी मजदूर को 1 से 10 तारीख के अंदर में पेमेंट नहीं मिलता। केवल ये सब ठकोसला है। इसलिए यहाँ जो पावर दिए हैं वहां जाकर के छीन लेते। और जो परमानेंट होने का सुप्रीम कोर्ट, न्यायालय, सब जगह जो परमानेंट बहुत दिनों से काम कर रहे हैं पेनेडियन नेचर पर, साथ ही साथ ठीका में उनका श्रम का शोषण हो रहा है, उसके लेकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बहुत एक्टिव होकर के जजमेंट दे रहा है उनके पक्ष में। उस कानून को भी निरस्त करने के लिए इन्होंने पास किया कि 100 आदमी जहां पर काम करेगा उसका एक भी, तो इसका मतलब है कि बोनस, जहां 100 आदमी से कम काम करते हैं वहां बोनस वगैरह नहीं देगा, कुछ नहीं कर सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है क्योंकि कोई श्रम कानून लागू नहीं है। और न्यूनतम वेतन की गारंटी आज भी रेलवे से लेकर के तमाम जगहों में सरकार का इतना लूटपुट है कि कहीं भी न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जाती है जहां पर ट्रेड यूनियन नहीं है। दूसरी तरफ ट्रेड यूनियन के बनाने के अधिकार को भी खत्म कर रही है और छोड़ दिया है कि श्रम विभाग के विवेक पर निर्भर करेगा। सारा कागज देने के बाद भी उस विवेक पर छोड़ रहा है और श्रम विभाग को फैसिलिटेटर बना दिया। फैसिलिटेटर मतलब मालिक की चाटुकारिता कर। पहले जो कानून था उसमें कुछ आवश्यक कार्रवाई होती थी, हालांकि वह भी कानून बहुत लेंदी था, तो उसमें रिलीफ देने के बजाय इन्होंने और किया, एक करेगा ऐसे तेजी चढ़ी दूजे चढ़ी नींव, एक करेगा ऐसे तीता दूजे चढ़ी नींव, और ये तो और नींव पर चढ़ा दिए। तो इस तरह की जो बातें आ रही है और ये ढकोसला कर रहे हैं, केवल अपने माइक और अपने जो
गोदी मीडिया है उसके द्वारा प्रचार करके शब्दबाग दिखाए जाते हैं और व्हाट्सएप पर भी बहुत से लोग चलाते हैं। 1 से 10 तारीख का पेमेंट था, न्यूनतम वेतन देने में पेनल्टी था, गारंटी देने का था, फाइन था, 3 गुना 10 गुना तक फाइन है, लेस पेमेंट करने पर फाइन है। लेकिन ये सब फाइन को उन्होंने खत्म करके को लमसम कर दिया और वह भी प्रमाणित करने के लिए एक मजदूर आज अपनी शिकायत करने जाएगा तो शिकायत करने के लिए ऑनलाइन उसको भेजना होगा। ऑनलाइन भेजने में 1 महीना कम से कम समय लगेगा वहां से, दिल्ली से और सब जगह से अप्रूवल होने में। और एक न पढ़ा लिखा मजदूर पहले जाता था लेबर डिपार्टमेंट में, एगो किसी से दरखास्त लिखा के अपनी यथा व्यथा को व्यक्त कर देता था। आज मोदी जी की ये सरकार, भाजपा जिसका भामस भारतीय मारवाड़ी संघ जिसको हम कहते हैं, ये भारतीय मजदूर संघ नहीं है, इसने उसका समर्थन क्या ढोल पीटा। पता नहीं ये लोग किस माने भाण के क्लास में ये लोग क्लास किए हैं। आज सारा देश का ट्रेड यूनियन लड़ रहा है। अभी जब 1 महीना पे हम करेंगे, दरखास्त देंगे तो जा करके आएगा 2 महीना के अंदर में, तीसरे महीना में डेट पड़ेगा, तब तक मजदूर बेचारा मर जाएगा, दूसरा काम खोजने चला जाएगा। पहले हम सीधा दरखास्त देते थे, ट्रेड यूनियन के लोग लिखते थे, उसमें भी पावर लेना है तो फलाना करना है, ये कागज पूरा करना है। अब एक मजदूर के पास जो अपनी दैनिक मजदूरी कमा के करता है, यानी तुम अब केस, साधारण मजदूर केस की संख्या मोदी जी के हिसाब में कम करना है और कहना है कि बड़ा श्रम शांति है, ये उनको साबित करना है। और इसमें कुछ नहीं है, वही कानून को सबको घाल मिल कर करके और सारे अधिकार मिला हुआ को काट दिया कि 100 को जहां रहेगा वहां कोई कानून, तो वहां क्या लागू होगा? फ्लोर रेट। फ्लोर रेट कितना है? शुरू में तय हुआ था 176 रुपया, अभी 2 रुपया बढ़ के 178 रुपया, मतलब मिनिमम वेज की गारंटी को हटा करके फ्लोर रेट में ला दिया। तो फ्लोर रेट तो सबको मिल जाएगा, यही गारंटी है। पहले मिनिमम वेज गारंटी थी भारत सरकार के नोटिफिकेशन से, अब फ्लोर रेट हो गया। आप देखिए पेंशन का स्थिति देखिए और पीएफ जमा करने की स्थिति देखिए, सारे जगहों में पीएफ के डिफॉल्टर हैं और एक ही उसका जीता जागता नमूना है। क्या क्या इस कानून बनाने के बाद? तो इसको जानबूझ करके मालिकों के गोद में मजदूरों को डाल देना है और मजदूर और किसान दोनों को डालते हुए खून चूसने का, एक तरह से जोक की तरह मजदूरों और किसानों के खून को चूस लिया जाएगा। और यही इसीलिए मैं कहता हूं कि ये नया 4 श्रम कानून संहिता, ये है पूंजीपति कॉरपोरेटों को के दास्ता को मजदूरों से कबूल, किसानों से कबूल करवाने का दास्ता है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसीलिए तमाम देश के मजदूरों ने और तमाम ट्रेड यूनियन करने वाले ने 12 तारीख को आम हड़ताल का दिया है। एटीसी के मजदूरों से और तमाम राज्य के मजदूरों से, कर्मचारियों से अपील करते हैं कि अगर इस तरह के कानून आप पास कर गए तो समझो कि आपको गुलाम बन गए और आप कहीं भी जाओगे नहीं रहेगा। इसलिए इस दास्ता की जंजीर को अगर तोड़ना है तो एक दिन हड़ताल से, हम 12 तारीख के हड़ताल को करके एक दिन के हड़ताल के लिए करते हैं, लेकिन इस हड़ताल से ये सरकार सुनने वाली नहीं है। जिस तरह से किसानों ने जान दिया और ये सारे कानून जो बने हुए थे मजदूरों के कुर्बानी, लाखों मजदूरों के कुर्बानी से बना था, और आज इसको फिर जब तोड़ रहा है तो बचाने के लिए हजारों हजार लाख मजदूरों को कुर्बानी देना पड़ेगा, जिस तरह से किसानों ने एमएसपी के लेकर के दिया। अभी देखिए बिजली बिल 2025 बना दिया, सब तरह का कानून अपना आप बनाते जा रहा है और एक भी कानून में आम मजदूरों को रिलीफ नहीं है। ऊपर से जो भारत सरकार ने अभी समझौता किया कि 500 अरब डॉलर का यहाँ पर अति होगा व्यापार, अब किसान वहां पर 18% हमारा पर लगेगा और वहां से 0% टैरिफ लगेगा, भारत लगाएगा। क्या बाल के मतलब किसानों को बर्बाद करना है? यहाँ की खेती गृहस्थी चौपट होगी। ये पूरी तानाशाही सरकार चल रही है और इसके खिलाफ में जब हिटलर मजदूर और किसान के सामने नहीं टिक सका तो मोदी सरकार भी निश्चित तौर पर
हिटलर की तरह ही, और हिटलर भी करेगा तो निश्चित तौर पर हिंदुस्तान का किसान मजदूर जगेगा। एक बार में जगे, 2 बार में जगे, लेकिन इनको उखाड़ फेंकेगा। अब ये धीरे धीरे पतन की ओर जाएंगे, क्योंकि इनका हम दो हमारे दो, अंडानी अंबानी के लिए और पूंजीपतियों की भलाई के लिए इलेक्शन में उनसे फंड मिलता है, लेते हैं अपना कानून बना करके। किसी भी सिस्टम को अस्थिर नहीं रह गया। संविधान के पन्ना पन्ना को नोचने के लिए आरएसएस तैयार है और मनुवादी संस्कृति को देने के लिए तैयार है। इसीलिए तमाम मजदूरों से, झारखंड के तमाम मजदूर, देश के मजदूरों से और खासकर एचईसी मजदूरों से अपील करते हैं कि आप जो हड़ताल में रहें और 12 तारीख को कम से कम विशाल प्रदर्शन करें और अपने आक्रोश को दें, नहीं तो एचईसी को बेच खाएगा। कॉर्पोरेट मित्रों को देने की तैयारी चल रही है, औने पौने दाम में देगा। इसलिए एचईसी मजदूर बचाओ और एचईसी बचाओ, यही मेरा नारा के साथ हम एचईसी में संघर्ष करेंगे और हड़ताल को सफल बनाने की अपील करते हैं। साथ ही साथ उस दिन सभी लोग शॉप से निकले और 1 से 2 बजे के प्रदर्शन में निश्चित रूप से जंगजू और जुझारू प्रदर्शन करें और भारत सरकार के सामने एचईसी के मजदूर को जो दुर्दशा किया जा रहा है उसका आक्रोश निश्चित तौर पर जाए। इन्हीं हम तमाम मजदूरों को इनकलाबी सलाम पेश करते हुए संविधान की रक्षा, एचईसी की रक्षा, मजदूर की रक्षा और देश की रक्षा का ये सवाल है, क्योंकि ये कारखाना भी देश का है और सभी पर भी सतत देश का है। इसलिए उसके बचाने के संकल्प के साथ मजदूर पुराने कानूनों को वापस करो और एक कानून रद्द करो के नारों के साथ हम आगे बढ़ेंगे और 12 तारीख को मुकम्मल हड़ताल में राजपत्रित कर्मचारी, रेल, डाक सेवा सारे जगहों पर होगा। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूर।